हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। ठीक है, माध्यम आपका हिंदी है। समय आपको 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक प्यारे स्टूडेंट आपके यहाँ पे 80 अंक है, मतलब 80 अंक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है परीक्षार्थी आईडी मतलब आपकी अपनी जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। परीक्षार्थी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं, ये वीडियो जो है क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहने वाली है। इसमें अपन त्रैमासिक आकलन जो तिमाही परीक्षा है आपकी, उसका जो विषय हिंदी का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्यारे फ्रेंड, चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन जो है वो इसी चैनल पे कवर करवाए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब देखिएगा हर एक प्रश्न को। और बेस्ट यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो किस तरीके से हैं और उनके सॉल्यूशन आप किस तरीके से करोगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से प्रश्न पहला है आपका कि निशा का विलोम शब्द है। निशा का मतलब होता है पेरफेक्ट आपका रात। ठीक है, तो रात का विलोम मतलब रात का उल्टा क्या हो जाता है, दिन। तो यहाँ पे सह वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर में क्या लिखोगे पेर स्टूडेंट, दिन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लोगे, दिन आप लोग यहाँ पे लिख लोगे। अगला है प्रश्न 2 आपका कि एक नई शुरुआत पाठ में दिए गए पात्र सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। क्यों? क्योंकि करता था क्योंकि सुधीर जो था ना, दिए गए पात्र सुधीर श्रीकांत से, सुधीर जो था ना वो गुस्सेल और अक्कड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है सह वाला ऑप्शन राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 है आपका कि अवयवी भाव समास है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से अपने को बताना है कि अवयवी भाव कौन से एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रतिदिन, तो इसमें जो है पेरेंट आपका यहाँ पे अवयवी भाव समास है, तो इसमें आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रतिदिन। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रतिदिन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, प्रतिदिन। पेरेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके देखो सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब जिले वाइज होते हैं, कई जिलों में अलग आते हैं, कई जिलों में, अधिकतर जिलों में सेम आते हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग जिलों के हैं तो वो भी आपको सभी सॉल्यूशन जो है, अदर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो वो भी आपको जो है उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट रखना। प्रश्न 4 है कि यदि आज तक आज़ादी नहीं मिले होतीस तो हमारा दशा कैसे रहतीस। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है कि यदि आज तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तो हमारी दशा कैसी होती। तो पेरेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिख लेना है ब वाला ऑप्शन, स्वतंत्र रहते नहीं। ठीक है, कि अपन जो है यहाँ पे स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न है 5वां कि दुर्लभ पक्षियों के शिकार को, ठीक है, कि दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे है पक्षियों को दूसरे में देश में भेज देंगे, ये तो नहीं करेंगे। पक्षियों को बेचेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पक्षियों को पिंजरे में कैद करेंगे। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लोगों को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे पेरेंट, अपन लोगों को जागरूक। और पेरेंट आपको नेक्स्ट वीडियो पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन पहले अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे तो आपको सभी विषयों का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। मतलब ये नहीं कि आपने बस इसको पढ़ा और बाकी कुछ नहीं पढ़ रहे, आपको जो अपनी बुक से भी जरूर आपको जो है इसकी तिमाही एग्जाम की जो है वो आपको तैयारी करती रहनी है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न 6 है छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो किसका कटोरा है, तो वो आपका यहाँ पे दान का कटोरा है। ए वाला ऑप्शन आप लिख लीजिए। ठीक है, दान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को, तो दान का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दान का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन देखिए पेरेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक के आपके प्रश्न हैं, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 7 है कि गांधी जी के द्वारा लिखित किस पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुई और क्यों। तो यहाँ पे आप लिखिए सत्य के प्रयोग। ठीक है, क्या है, कौन सी पुस्तक थी महात्मा गांधी की, सत्य के प्रयोग जो पुस्तक थी उसको संजय ने पढ़ा था, संजू ने पढ़ा था और वो प्रभावित हुई थी। तो सत्य के प्रयोग आप लोग यहाँ पे लिखिए।
प्रश्न 8 है आपका कि दिए गए सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। दिए गए जो सरल वाक्य हैं उनको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। जैसे पहला है कि सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ठीक है। तो इसको मिश्र वाक्य में कैसे लिखोगे? मिश्र वाक्य मतलब जैसे दो वाक्य लगे, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें आप लिख लीजिए सूरज, ठीक है, सूरज पढ़ा, ठीक है, सूरज पढ़ा लिखा, ठीक है, सूरज पढ़ा लिखा मतलब सूरज ने सबसे पहले क्या किया? पढ़ा और वो लिखा, ठीक है, सूरज पहले पढ़ा और लिखा और अधिकारी बना, और क्या बना फिर बाद में? वो अधिकारी। तो इस तरीके से ये एक तरीके से दो वाक्य हो गए, ठीक है। क्या हो गए पेरेंट? दो वाक्य, जिन्हें अपन मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। और अधिकारी बना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ठीक है। जैसे ये था सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये तो एक ही वाक्य हो गया, सिंपल लाइन होगी। लेकिन देखो सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इस तरीके से ये दो वाक्य लग रहे हैं, तो ये हो गए आपके मिश्र वाक्य। दूसरे को भी इसी तरीके से चेंज कर लीजिए। जैसे है कि अमर आते ही खेलने लगा, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे कि अमर आया, ठीक है, अमर, ठीक है, अमर आया और क्या किया? और, ठीक है, और खेलने लगा, ठीक है, और खेलने लगा। इस तरीके से आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है। और क्या किया उसने? खेलने लगा वो। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए शब्द सहचरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे और छोर है, अनाप शनाप, तो इनका वाक्य बनाना है। तो पहले का वाक्य आप बनाइए। और छोर का वाक्य क्या बनाओगे कि तुम्हारा और छोर में पास रखा, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप लोग पेरेंट कि तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, ये है कि तुम्हारा और छोर, ठीक है, और छोर, तुम्हारा और छोर मैं पा सका, ठीक है, मैं पा सका। ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया पेरेंट? वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य भी इसी तरीके से लिख लीजिए, अनाप शनाप। तो अनाप शनाप को आप क्या लिखोगे कि तुम, ठीक है, इसमें आप लिखिए कि तुम बहुत, ठीक है, तुम बहुत अनाप शनाप बोलते हो, ठीक है, या फिर तुम बहुत अनाप शनाप बातें करते हो। अनाप शनाप मतलब फिजूल की बातें, ठीक है, अनाप शनाप बातें करते हो। इस तरीके से आप लोग इसका वाक्य बना सकते हो, बातें करते हो। तो ये वाक्य जो है यहाँ पे एक वाक्य बन गया, ठीक है। अगला है आप किसी विवाह समारोह में शामिल हुए होंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है कि मान लीजिए आप कोई विवाह समारोह में शामिल हुए हैं, तो विवाह में होने वाली 4 रस्मों के नाम लिखिए। वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, कौन कौन सी रस्में होती हैं? तो देखो सबसे पहले तो क्या होती है? सबसे पहले सगाई होती है, ठीक है। क्या होती है पेरेंट? सगाई होती है। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है? फिर मेहंदी होती है, ठीक है। मतलब बीच में कोई और भी रस्म आती है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए। फिर मेहंदी हो गई, फिर 4 लिखने अपने को। फिर तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए संगीत, लिख लीजिए एक, ठीक है, संगीत भी एक रस्म होती है, ठीक है, संगीत आप लोग लिख लीजिए। और 4 नंबर पे आप लिख लीजिए यहाँ पे तिलक, तिलक भी एक रस्म होती है, तिलक करना, ठीक है। तो ये 4 रस्म आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगला और 5 अगर लिखना चाहो तो और भी लिख लीजिए। 5वीं आप विदाई भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो लिख सकते हो? विदाई, ठीक है। और वो आप यहाँ पे ये सब लिख सकते हो। प्रश्न 11वां है कि देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं को 30 शब्द में लिखिए, ठीक है। 4 अंक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण सभी को अपने कर्तव्य वफादारी से निभाने चाहिए। लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य और बचपन की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को बाल श्रम और अन्य अपराध करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये आप लोग इसका उत्तर यहाँ पे लिख लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो 12वां है, ठीक है। इसी तरीके से 13वां है, 14वां है, 15 है, 16 है और 17 है आपका, ठीक है। 17 जो अथवा में है, 10-10 अंक के प्रश्न है। तो इन सॉल्यूशन, ठीक है, अपन ने कितना सॉल्यूशन देख लिया? 11 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया। 12 से लेकर 17 अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 में कवर करेंगे। जल्दी वीडियो अपलोड होगी पेरेंट, वो भी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। बाकी अपन जल्द ही मिलेंगे पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, ठीक है। क्या सर्च करोगे? Y2 पॉइंट आप सर्च करोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, उस पर भी आप क्लिक करके वहाँ पे PDF इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं पेरेंट जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।